हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑल होमवर्क क्वेश्चन, है ना। सभी क्वेश्चन नहीं बोले थे, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। मैंने 7 से लेके 11 तक के क्वेश्चन ही आपको बोले थे कि इतने ही सॉल्व करो और मैं इसके सॉल्यूशन ही दिखाऊंगा, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, okay. I'm going with somewhat little bit faster. मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। सिर्फ मैं सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, सभी स्टेप नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। हर एक स्टेप नहीं दिखाऊंगा, जितने हो सके उतने स्टेप कट करके आपको आंसर बना के दूंगा। सी पहले तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, एफ डेस एक्स क्या होगा भाई, माइनस साइन एक्स। फिर फंक्शन के दो टुकड़े कर दिए, बराबर, दैट इज 30 एंड -1। सो एक्स ले लिया 30 एंड दूसरा डेल्टा एक्स ले लिया -1, बराबर। मैंने लेक्चर में बोला था कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करके रखना है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू पाई बाई 180। सो इट बिकम माइनस पाई बाई 180, ठीक है, माइनस पाई बाई 180 रेडियन, ओके। एंड नाउ वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब पाई बाई 6 प्लस डेल्टा एक्स विच इज़ माइनस पाई बाई 180 इंटू एफ डैश पाई बाई 6, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की जगह पाई बाई 6 रखो, तो एफ ऑफ पाई बाई 6 क्या होगा, कॉस पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ठीक है, माइनस पाई बाई 180 इंटू माइनस, है ना, एफ डैश एक्स होगा माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 6 और उसकी वैल्यू क्या है भाई 1/2, है ना। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर बन जाएगा √3/2 माइनस पाई बाई 180 इंटू -1/2 है तो ये प्लस हो गया 1/2। सो फाइनली √3, बस यही आपका आंसर है। इसमें और ज़्यादा दिक्कत, ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब आंसर रेशनल नंबर के फॉर्म में भी है। सो दिस वन इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट आंसर, है ना। आपको पॉइंट में आंसर बना नहीं सकते, ठीक है। और एलसीएम लेना चाहते हो तो ले सकते हो कि भाई 180 इंटू √3 प्लस पाई बाई 360 लाइक दिस, यू कैन गेट योर आंसर बाई दिस वे, यू कैन गेट योर आंसर। ये आपको लग रहा है कि ये अच्छा आंसर है तो ये रखो, ये अच्छा आंसर है तो ये रखो, चलेगा। लास्ट के दोनों आंसर चलेंगे, है ना। फिर नंबर 8 है साइन 61 डिग्री। साइन 61 डिग्री, अगेन फंक्शन इज व्हाट, साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, कॉस एक्स। दो टुकड़े कर दिए फंक्शन के, सो एक्स बन जाएगा 60 डिग्री एंड डेल्टा एक्स अगेन 1 डिग्री, बराबर। दोनों को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 60 डिग्री बन जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करने पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 60 मतलब एफ ऑफ पाई बाई 3 प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश पाई बाई 3। एफ ऑफ पाई बाई 3 क्या होगा, साइन पाई बाई 3 विच इज़ 1√3/2 प्लस पाई बाई 180 इंटू साइन कॉस पाई बाई 3 विच इज़ 1/2। सो फाइनली मेरा आंसर हो गया अगेन वही 180√3 प्लस पाई बाई 360। कितना फ़र्क है पे, ऊपर सिमिलर आंसर आया, देखो ये तो, हाँ तो बस सिमिलर ही होगा ना। साइन 61 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 29 डिग्री होता है, वही दोनों सेम ही होता है ना भाई। कॉस 29 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 29 विच इज साइन 61, तो ये तो एक ही है भाई क्वेश्चन, तो आंसर भी सिमिलर डेफिनेटली आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है tan 31 डिग्री, 9 नंबर, tan 31 डिग्री। अब तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कैसे करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x, एफ डैश एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, अगेन दो टुकड़े x इक्वल टू 31 डिग्री, डेल्टा 30 डिग्री, डेल्टा x हो जाएगा 1 डिग्री, 30 डिग्री को कन्वर्ट करोगे पाई बाई 6 और ये हो गया पाई बाई 180। तो फाइनली अप्लाई करने पे, फॉर्मूला अप्लाई करने पे एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ पाई बाई 6 प्लस डेल्टा एक्स इंटू f dash pi by 6 which is
10 पाई बाई 6 1/√3 होता है प्लस पाई बाई 180 इंटू एफ डैश पाई बाई 6 मतलब सेक पाई बाई 6 का स्क्वायर। अब सेक पाई बाई 6 मतलब कॉस पाई बाई 6 का रेसिप्रोकल। कॉस पाई बाई 6 होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 और उसका स्क्वायर हो गया 4/3। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर। आई डोंट थिंक सो मुझे इसमें कोई एलसीएम वगैरह लेना चाहिए। अगर एलसीएम लेते हो तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, क्योंकि एलसीएम आएगा 180 इंटू 3। एलसीएम क्या आएगा 180 इंटू 3। अगर सपोज लेते हो तो यहाँ पे हो गया 180√3 प्लस 4 3 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12 नहीं 4 पाई, नीचे हो जाएगा 180 इंटू 3 दैट इज़ 540, है ना, ये होगा आंसर। कोई बात नहीं, चलो ये भी चलेगा। एंड नंबर 10, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। log 100.1 बेस ई, ठीक है, चलो log 100.1 बेस ई, एफ ऑफ एक्स log x हो जाएगा बेस ई एंड एफ डैश एक्स क्या होगा भाई बच्चों 1/x। मेरे ख्याल से आपको ये तो पता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप, रेफरेंस एंगल के दो टुकड़े, x हो जाएगा 100 एंड डेल्टा x हो जाएगा 0.1, है ना, x प्लस डेल्टा x 100.1 हो गया। थर्ड स्टेप इज टू अप्लाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके ओके, चलो ये एफ ऑफ 100 प्लस डेल्टा एक्स दैट इज 0.1, एफ ऑफ 100 प्लस 0.1 इंटू एफ डैश 100 एक्स की जगह 100 रखने पे ये हो जाएगा 100 बेस ई प्लस 0.1 दैट इज 1/10 इंटू एफ डैश 100 मतलब 1/100। अच्छा ये भी ओके, 1/x की जगह 1/100। अब log 100 बेस ई की वैल्यू चाहिए भाई, तो ये तो आपको पता होगा log 100 मतलब log 10 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 10 स्क्वायर आगे ले लेता हूँ तो ये हो गया 2 log 10 बेस ई। वैसे ये क्वेश्चन में आपको मैं इसकी वैल्यू देना भूल गया, है ना, इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर दी होगी। log 10 बेस ई की वैल्यू होती है 2.303 अगर याद हो तो। वैसे ये केमिस्ट्री में बहुत बार यूज़ करते हो। 2.303 बाई प्लस 1/1000, या फिर अगर इसी के फॉर्म में आंसर रखोगे तो भी चल जाएगा। अगर समझ लो इसकी वैल्यू नहीं दी है तो, अगर दी है तो 2.303 अप्लाई कर लो एंड देन वट एवर यू गेट योर आंसर। आपके पास जो भी बचा उसके फॉर्म से आपका आंसर मिल जाएगा। 2 to the 4.606 प्लस ये हो जाएगा 0.001, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 4.607, है ना, ये हो जाएगा मेरा आंसर। आई होप ये ओके है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, log 10.01 बेस 10। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगेन वही log, अच्छा यहाँ पे log x बेस 10 होगा भाई, याद रखना। तो फिक्स यहाँ पे बेस में 10 दिया है ना, तो बेस में 10 रखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स लेने पे। एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई आपको याद हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे हमेशा ही बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो आपको मैंने बता दिया था ऑलरेडी। log x बेस ई डिवाइड बाई log 10 बेस ई। अब ये जो log 10 बेस ई है उसको एज इट इज रख दो, ये तो कांस्टेंट हो गया, एज अ के वर्क कर रहा है, कांस्टेंट के। एंड log x बेस ई का डिफरेंशिएशन 1/x, सो दिस इज व्हाट एफ डैश एक्स। ठीक है, अब अगेन दो टुकड़े, कौन कौन से दो टुकड़े हो गए, एक तो 10 और दूसरा 0.01, आई थिंक 10.01 है ना, हाँ, तो ये हो गए दो टुकड़े। फिर फाइनली चलो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में वैल्यू फाइंड कर लो। एफ ऑफ 10 प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश 10, सो दिस बिकम log 10 बेस 10, है ना, log x बेस 10 है ना, ये एफ ऑफ एक्स है तो x की जगह 10 रख लिया, log 10 बेस 10 प्लस 0.01 मतलब 1/100 इंटू एफ डैश 10 मतलब क्या है भाई
1/log 10 बेस ई तो था ही, इंटू 1/10, यही है ना भाई, 1/log 10 बेस ई इंटू 1/x, x की जगह 1/10 रख लिया। चलो तो यहाँ पे बनना क्या भाई, 1 + 1/100 इंटू 10 दैट इज 1000, है ना, ये दोनों मिलके 1000 हो गया। और ये log 10 बेस ई को हम लिख सकते हैं अगेन 2.30, अच्छा ये एक्चुअली 2.3062 होता है, आगे मैंने 2.303 लिखवाया था, वैसे अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, थोड़ी यहाँ पे 3062 या फिर 62 चलेगा, आपको आपके पास जो भी वैल्यू उन लोग ने दी हो वही अप्लाई कर दो, है ना। कोई नहीं, चलो जो भी वैल्यू दी है उसके हिसाब से ले लो, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी चलो हाँ 2.303 ही रखो, वही है एक्चुअल में 2.303 यही होता है मेरे ख्याल से, केमिस्ट्री में यही यूज़ कर रहे हो ना 2.303। एंड चलो आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट आई कैन से, ये 1 + 1/1000 होता है, वट एवर, चलो 1/1000, और ये 1/2.303 हो जाता है 0.4343 आई थिंक। उसको अगेन 1000 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 0.0004343, है ना, 1 2 3, अच्छा ओके। तो ये फाइनली आंसर बन गया मेरा 1.0004343, ओके, यही मेरा आंसर है, ख़त्म। ओके बस, तो ये 11 क्वेश्चन थे, मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे। आई होप ये सभी क्वेश्चन तो इजी लगे होंगे। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैंने अप्रोक्सीमेट एरर दूसरी कैटेगरी के जो क्वेश्चन थे उसमें भी मैंने कुछ 6 क्वेश्चन दिए थे। चलो तो मैं इसको भी फटाफट से सोल्व कर देता हूँ। इफ़ द रेडियस ऑफ अ कॉन इज ट्वाइस इट्स हाइट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में है इफ द रेडियस ऑफ कॉन इज ट्वाइस इट्स हाइट, द रेडियस इज ट्वाइस द हाइट, बराबर h, ये फर्स्ट डेटा है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, मतलब अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड करनी है मुझे। व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ओके, r = 10 सेंटीमीटर एंड एरर इन रेडियस इज 0.01, डेल्टा r = 0.01। कम ऑन फास्ट, मुझे चाहिए डेल्टा v दैट इज इक्वल टू dv/dr इंटू डेल्टा r। अब dv/dr फाइंड करने के लिए मैं हमेशा ही क्या करता हूँ, अलग से v एंड r के फॉर्म में एक रिलेशन चाहिए मुझे। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h। इफ आई एम डेरिवेटिंग दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू r देन dv/dr मुझे मिलेगा, बट उसमें दो अगेन वेरिएबल नहीं चलेंगे, दैट्स वाई उन लोग ने ये एक्स्ट्रा डेटा दिया है टू कन्वर्ट h इंटू r। सो 1/3 पाई r², h की जगह लिख लेते हैं r/2। सो फाइनली व्हाट आई कैन से 1/6 पाई r³। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, dv/dr इक्वल टू ये π/6 कॉन्स्टेंट है, r³ क्या हो जाएगा 3r²। सो फाइनली इफ आई पुट ऑल द वैल्यू ओवर हियर, π/6 इंटू 3 दैट इज π/2 इंटू r², r की जगह 10² लिख लेता हूँ, r की वैल्यू है 10 इंटू डेल्टा r दिया है 0.01 दैट इज 1/100, 100 एंड 10² कैंसिल, आंसर इज π/2, खत्म। एंड यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भी सेकंड एंड थर्ड दिया है, बट सेकंड पहले देखो। k = 1/2 mv² दिया है डेटा में फॉर कांस्टेंट मास। ठीक है, मास कांस्टेंट है भी, याद रखना मास कांस्टेंट है, मतलब डेरिवेशन में कोई तकलीफ नहीं करेगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1% एरर, परसेंटेज में एरर दी है इन एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी है ना, तो 1% एनर्जी दैट इज डेल्टा k इज इक्वल टू 1% ऑफ k, है ना, तो कोई बात नहीं। चलो, व्हाट इंक्रीज इन द वेलोसिटी v विच कॉज्ड इट, व्हाट इंक्रीज इन द वेलोसिटी v, मतलब डेल्टा v मुझे फाइंड करना है। ठीक है, डेल्टा v फाइंड करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। डेल्टा v का फॉर्मूला क्या होगा भाई, dv/dk
इंटू डेल्टा के, ऐसे करना पड़ेगा। डी वी बाई डी के फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है 1/2 mv² वाला, तो यूज़ कर लो। चलो k इक्वल टू 1/2 mv² को डिफ्रेंशिएट करो। मुझे डी वी बाई डी के चाहिए ना, तो क्या करूँगा मैं, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर लूँ क्या, डी वी बाई डी के ना। सो के का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू के 1 इक्वल टू 1/2 m कॉन्स्टेंट एज इट इज़, v² का हो जाएगा 2v डी वी बाई डी के। सो फाइनली डी वी बाई डी के क्या मिला मुझे भाई, ये 2 कैंसल, तो मुझे डी वी बाई डी के की वैल्यू मिली 1/mv, है ना, 1/mv। चलो अब मुझे जो फाइंड करना है उसके अंदर रख देते हैं डेल्टा v के अंदर। डेल्टा v इज इक्वल टू डी वी बाई डी के मतलब 1/mv इंटू डेल्टा के दिया है 1% ऑफ के। 1% ऑफ के मतलब क्या होता है भाई, 1/100 इंटू के, ठीक है, डेल्टा v। ओके, v मतलब मुझे यहाँ पे v क्रिएट करना पड़ेगा ना भाई, v। अब v क्या है भाई, तो v के फॉर्म में डेटा लाना है और मेरे पास k mv सब कुछ है, कोई बात नहीं। k की वैल्यू क्या है भाई, 1/2 mv², है ना, k इक्वल टू 1/2 mv² रख देता हूँ, वापस रख देता हूँ ताकि ये एक mv कैंसिल हो जाए नीचे से। नीचे mv इंटू 100 है, तो क्या बनेगा देखो, ये एक m कैंसिल, एक v कैंसिल, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमको बचा हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक v बचा, है ना। सो ये हो गया 0.5% ऑफ v। सी, ये मेरा आंसर है ना। थर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज कैलकुलेटेड बाय दिस वन। ये फॉर्मूला दिया है a इक्वल टू 1/2 AB sin c। ओके, 1/2 AB sin c पहला डेटा लिख लिया, a इक्वल टू, नाउ इफ c इक्वल टू π/6 देन एंड देयर इज एन एरर इन मेजरिंग c बाय x%, मतलब c में एरर है x%, बराबर। देयर इज एन एरर इन मेजरिंग c, डेल्टा c, है ना। एरर इन मेजरिंग c मतलब डेल्टा c इज इक्वल टू x%, c इक्वल टू π/6, डेल्टा c इक्वल टू x% ऑफ c, c इक्वल टू π/6 दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एरिया, ए बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एरिया में कितना परसेंटेज एरर है वो देखना है, मतलब डेल्टा ए फाइंड करना है, कितने परसेंटेज ऑफ ए है। एंड दूसरे डेटा में ए बी कॉन्स्टेंट दिया है, तो उसका भी फ़ायदा कैसे उठाएंगे, ए बी को कॉन्स्टेंट कंसीडर करेंगे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेल्टा ए का फॉर्मूला क्या होगा भाई, डी ए बाय विथ रिस्पेक्ट टू डी सी, है ना, क्योंकि डेल्टा सी दिया है उसने, इंटू डेल्टा सी, बराबर। ये फॉर्मूला हो गया। सी इट मीन्स व्हाट आई नीड टू फाइंड इज डी ए बाई डी सी। सो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ए इक्वल टू 1/2 ए बी साइन सी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। लेट अस डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू सी। 1/2 ए बी इज कंसिडर टू बी ए कॉन्स्टेंट, साइन सी का हो जाएगा कॉस सी, एंड सी का तो 1 है, तो ये डी ए बाई डी सी की वैल्यू है, उसको रख दो इसके अंदर, एंड डेल्टा सी जो है उसको एज इट इज़ रखो। सो व्हाट आई कैन से, डेल्टा ए इक्वल टू, बराबर, इसके अंदर वैल्यू रख रहा हूँ डी ए बाई डी सी की वैल्यू 1/2 ए बी कॉस सी, 1/2 ए बी कॉस सी, ठीक है, 1/2 ए बी कॉस सी इंटू डेल्टा सी क्या है भाई, डेल्टा सी इक्वल टू x%, x% मतलब x/100 इंटू सी, है ना। ओके, c की वैल्यू दी है यहाँ पे π/6 रख लो, चलो, और कुछ दिया है कहीं नहीं, c इक्वल टू π/6 रख लो, c इक्वल टू π/6 रख लो, चलो रख लेते हैं 1/2 ए बी कॉस π/6 इंटू x/100 एंड ये हो जाएगा c अगेन π/6, ठीक है ना। चलो, तो ये तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड बन गया भाई। मुझे आंसर कैसे बनाना है, मुझे फाइनली आंसर ऐसे बनाना है, कुछ परसेंटेज ऑफ सम परसेंटेज ऑफ सी, सॉरी ए, बराबर, सम परसेंटेज ऑफ ए, मतलब यहाँ पे ए मतलब ए मीन्स 1/2 ए बी साइन सी, मतलब मुझे यहाँ पे तो सम परसेंटेज ऑफ ए मतलब यहाँ पे ए बनना चाहिए कुछ ब्रैकेट के अंदर, फिर ए बनना चाहिए, इट मीन्स कुछ ब्रैकेट के अंदर एंड 1/2 ए बी साइन सी बनना चाहिए, बराबर।
तो हाँ ये बनना चाहिए। तो मुझे एनी हाउ ये 1/2 AB sin c चाहिए, बराबर। तो ये देखना 1/2 AB sin c मैं कैसे कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। 1/2 AB तो है, ठीक है, 1/2 AB को साइड में लेके चला जाता हूँ। फिर sin c चाहिए ना मुझे, sin c मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर sin c को मैं डिवाइड कर रहा हूँ भाई, है ना। यहाँ पे मेरा a तैयार हो गया, बराबर। sin c एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो मैंने डिवाइड कर दिया। बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिख देता हूँ। cos π/6 की वैल्यू तो √3/2 सॉरी 1/, हाँ कुल √3/2 होगी। फिर x होगा, फिर नीचे 100 भी है, कोई बात नहीं, ऊपर एक पाई भी है, नीचे एक 6 भी है, चलो कोई बात नहीं। और ये sin c में c की अगेन वैल्यू रख देता हूँ। क्या होगी भाई sin c में c की वैल्यू, यहाँ पे रख सकता हूँ ना, यहाँ पे मुझे फिक्स sin c चाहिए a क्रिएट करने के लिए, बट यहाँ पे तो कोई फिक्स क्वांटिटी मतलब कोई c वगैरह नहीं चाहिए ना, उसकी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे c की वैल्यू π/6 रखने पे sin π/6 बन जाएगा, sin π/6 बन जाएगा 1/2। तो फाइनली देखो √3/2 πx नीचे 1/2 600, ठीक है, ये 2 कैंसल, देन व्हाट वी आर लेफ्ट इनटू a, यहाँ पे a क्या बचा a, तो √3πx/6 डिवाइडेड बाय 100 इनटू a, ऐसा लिख सकता हूँ भाई मैं, है ना। तो सम परसेंटेज ऑफ a लिखना है तो सम परसेंटेज ये हो जाएगा ना, दिस वन परसेंटेज ऑफ a, दिस वन √3πx/6 परसेंटेज ऑफ a, ये हो गया मेरा डेल्टा a। वेरी गुड, है ना। ऐसा ही आंसर कुछ भले ही आए, बट एनी हाउ मुझे तो लेना ही पड़ेगा ना ये वाला आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ने डेटा ऐसा दिया है तो आंसर भी ऐसा ही कुछ आएगा। बट जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर है, और यही आंसर है मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने इसका आंसर देखा है ना। ऐसा ही आंसर था, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन कुछ अटपटा है और इसका आंसर मुझे देखना ही पड़ेगा। चलो तो इसकी आंसर शीट आपके पास, ये जो है ना इसकी आंसर शीट ये रहा, √3πx/6 है ना, √3πx/6 परसेंटेज, यही आंसर है, ठीक है। अब 4, 5, 6 3 बचे हैं भाई। देखो फाइंड अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, फोर्थ का सॉल्यूशन कर रहा हूँ भाई। वो फाइंड करना है when the length of its edge increase by 0.2, when the length of edge मतलब डेल्टा x क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 0.2 सेंटीमीटर, है ना, x में चेंज हुआ, लेंथ ऑफ x इंक्रीज बाय 0.2 मतलब x में चेंज हुआ कितना, डेल्टा x जितना, है ना, वो कितना हुआ 0.2, एंड लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे फाइंड करना है डेल्टा v। सबसे पहले मैं फॉर्मूला सोचता हूँ, डेल्टा v इक्वल टू dv/dx, इट मीन्स आई नीड dv/dx, इट मीन्स v एंड x के फॉर्म में एक रिलेशन चाहिए मुझे, तो v इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, सो दैट dv/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 3x², है ना। अब फॉर्मूला बनाते हैं, चलो डेल्टा v इक्वल टू dv/dx इंटू डेल्टा x रख लो, चलो वैल्यू 3x² इंटू डेल्टा x है 0.2, x की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे x एज्यूम करते हैं ना, x की लेंथ, एज की जो लेंथ है उसको x एज्यूम किया मैंने, सो x की वैल्यू रख देते 10, तो 3 इंटू 10² विच इज़ 100 इंटू 3 दैट इज 600 इंटू 0.2 दैट इज 120 आई थिंक, है ना। कुछ गलती तो मैंने की है यहाँ पे, हाँ चलो वैल्यू रखते हैं सबकी, 3 इंटू x² 10² मतलब 100 इंटू 0.2 दैट इज़ 2/100, हाँ। अब देखो ये 2/100 नहीं 2/10, सो एक 0 कैंसल, 3 2 जा 6 इंटू 10 दैट इज 60, ओके 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर। देन 5 नंबर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो एल डेल्टा एस अप्रोक्सीमेट इंक्रीज जो होना है वो फाइंड करना है मुझे। व्हेन इट्स हाइट रिमेन कांस्टेंट, हाइट कांस्टेंट है भाई कॉन की, एंड रेडियस इंक्रीज बाय 2 परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज में डेटा है, रेडियस डेल्टा आर इज इक्वल टू 2 परसेंटेज ऑफ आर,
at the time when the radius is 8 centimeter, height is 6 centimeter. Radius is 8, height is 6. ठीक है, इतना डेटा दिया है और मुझे फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन दी टोटल सरफेस एरिया. तो कोई नहीं, चलो फाइंड कर लेते हैं. ऑलमोस्ट सभी डेटा दिए हैं इसके अंदर, तो एग्जैक्ट ही फाइंड करेंगे भाई मेरे ख्याल से. तो डेल्टा एस का फॉर्मूला मैं साइड में लिख लेता हूँ, डी एस बाई डी आर इंटू डेल्टा आर. ठीक है, डी एस बाई डी आर क्रिएट करने के लिए मेरे पास क्या रास्ता है भाई, एस इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द कॉन. सरफेस एरिया भी वो भी टोटल है क्या, हाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन है ना. ओके, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा भाई, पाई आर एल. जो कर्व सरफेस एरिया है वो पाई आर एल होता है ना, ये वाला, ये जो है वो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल. और नीचे का जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. तो दोनों मिलके हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर. ये हो गया टोटल. और मेरे ख्याल से 10th में आपने ऐसे याद रखा होगा, पाई आर कॉमन, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, ऐसा पाई आर इंटू आर प्लस एल ऐसे. वेर एल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एल इक्वल टू हमेशा ही होगा अंडर रूट ऑफ, जैसे ये कौन है बराबर, तो ये एल है, तो ये होगी हाइट और ये होगी रेडियस. तो एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है ना. तो जब भी ज़रूरत पड़े आप एल की वैल्यू अलग से फाइंड कर सकते हो और रख सकते हो. चलो मैं रख ही देता हूँ यहाँ पे, पाई आर सी पाई आर स्क्वायर प्लस, ऐसे ही रखते हैं, ये वाले फॉर्मेट में ही रखते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. क्या कांस्टेंट दिया है भाई यहाँ पे, h इज कंसिडर्ड टू बी अ कांस्टेंट और उसकी वैल्यू 6 दे दी है, तो 36 रख देते हैं यहाँ पे, h 36 स्क्वायर 36. तो चलो रख ही देते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर अंडर रूट ऑफ 36 प्लस आर स्क्वायर. अच्छा, कोई बोलेगा सर तो फिर r की वैल्यू ही, r की वैल्यू भी दी है, उसको क्यों नहीं रख दिया. तो बोलूँगा मैं भाई r अभी तक तो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है ना. जब भी हम वैल्यू रखते हैं ना, तो वैल्यू कब रखते हैं, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद रखते हैं. तो फिर मैंने h की वैल्यू क्यों रख दी, तो h तो कंसिडर, h तो कांस्टेंट ही है भाई. h तो आगे भी लास्ट में भी रखोगे तो भी चलेगा, आगे ऐसे ही चला जाएगा भाई. h स्क्वायर तो ऐसे ही चलता रहेगा है ना, h स्क्वायर में कोई चेंज थोड़ी होगा, h स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं. h स्क्वायर इज कंसिडर टू बी अ कांस्टेंट. तो h स्क्वायर जैसे कांस्टेंट है वैसे 36 भी कांस्टेंट है, तो जैसे ये जा रहा है आगे वैसे भी ये आगे जाएगा है ना. सो उसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है ना. नाउ लेट मी डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू r. डी एस बाई डी आर इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल्स, पाई आर एज इट इज़ रख देता हूँ आगे वाला टर्म, और इसको 1/2 रूट 36 प्लस आर स्क्वायर इंटू 2r. ठीक है, 2r प्लस अब रूट 36 प्लस आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट एंड पाई आर का हो जाएगा पाई. ठीक है, पाई. तो ये हो गया डी एस बाई डी आर. नाउ डी एस बाई डी आर वेन आर इक्वल टू 8. अब आर इक्वल टू 8 के पास रख ही देते चलो, या फिर लास्ट में रखोगे तो भी चलेगा, या फिर उसके अंदर परफेक्टली सिंप्लीफाई करके जाना है. तो डी एस बाई डी आर एट आर इक्वल टू 8. ओके, आर इक्वल टू 8, यस. तो चलो ये हो गया पहले 2 पाई आर, तो 8 टू 16 पाई. अच्छा, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, एक बाहर का, और अगेन ये पाई प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 36 प्लस आर की वैल्यू 8 रखोगे तो 64, 36 प्लस 64 100 का स्क्वायर रूट 10. ठीक है, तो ये हो गया पाई 16 पाई प्लस 64 पाई बाई 10, 16 पाई प्लस दिस वन प्लस पाई इंटू अगेन यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट 10. तो ये हो गया. ठीक है, तो फाइनली 10 पाई प्लस 16 पाई 26 पाई. ये पाई सब में से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो 16 प्लस 26 प्लस 6.4 है ना, ये हो गया 10. ये 10 था ना, 6.4, तो 6.4 ऐड करेंगे 26 में हो जाएगा 32.6. इतने पाई हो जाएंगे. ठीक है ना. तो चलो वैल्यू रख देते हैं फाइनली, डेल्टा एस इक्वल टू डी एस बाई डी आर, जिसकी वैल्यू है पाई इंटू 36.6 इंटू
है ना, इसकी वैल्यू रख ली। डेल्टा आर दिया है 2% ऑफ आर, 2% ऑफ आर मतलब 2/100 इंटू आर। आर क्या दिया है भाई, अगेन 8। सो चलो फाइनली हो गया ये आंसर मेरा 8 to the 16 इंटू 32.6/100 पाई। तो ये हो जाएगा 521.6/100 इंटू पाई। फाइनली 100 डिवाइड करने पे 5.216 पाई, यही आपका आंसर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है ना। तो ओके, एंड लास्ट का तो वही अगेन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस वन 11 π/36। इसका यूज़ करना है तो डेफिनेटली होगा ही। 11 π/6 36 मतलब कितना होता है भाई, देखो मैं बनाता हूँ, चलो 6 नंबर मुझे फाइंड करनी है cos 11 π/36। डेफिनेटली रेफरेंस के लिए उन लोग ने बोला है कि भाई π/3 का यूज़ करो, तो वही करूँगा मैं। देखो पहले तो f(x) हो जाएगा cos x, देन f(x) हो जाएगा माइनस sin x। ओके, फिर जो भी ये एंगल है मेरा 11 π/36 विच कैन बी रिटन एज 12 π/36 माइनस π/36, ठीक है ना। तो वही ये 12 π/36 मतलब π/3 ही हुआ ना। सो दिस वन इज कंसिडर टू बी अ x विच इज π/3 एंड डेल्टा x इक्वल टू माइनस π/36। फाइनली वैल्यू रखने पे चलो f ऑफ π/3, तो f ऑफ π/3 मतलब cos π/3 1/2 प्लस डेल्टा x विच इज माइनस π/36 इंटू f' π/3 विच इज माइनस साइन π/3 √3/2, है ना। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया, देखो 36 टू, कैसे लिखूंगा मैं इसको, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 मेरा एलसीएम होगा, तो ये 36 होगा यहाँ पे, और ये प्लस √3π डिवाइडेड बाई 72 आई थिंक, एंड दैट विल बी योर आंसर। ख़त्म, है ना। तो मैंने इतने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे जिसके सॉल्यूशन मैंने अभी दे दिए, बराबर। तो फाइनली मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो गया भाई। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया अप्रोक्सीमेशन वाले में, तो बराबर। टॉपिक छोटा था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा करवाए ताकि थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पता चले, और इसका क्वेश्चन अगर आए तो एनी हाउ अगर बाहर से भी आए तो आपको पता चल जाए कैसे करना है सॉल्व, ठीक है ना। ओके चलो, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक मतलब लास्ट टॉपिक ये चैप्टर का है मैक्सिमा मिनिमा। तो मैं पहले थियरिकल पोर्शन आज दे देता हूँ, मतलब जितना याद रखना है थोड़ी बहुत चीज़ें वो बता देता हूँ। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इस टॉपिक में, थियरिकल पोर्शन में आपको दिखा देता हूँ, है ना। जो सबसे मेन पॉइंट है वो मैं पहले बता देता हूँ। हम एक्चुअल में मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन दो तरह से कर सकते हैं, बराबर, दो तरह से कर सकते हैं, मतलब दो टेस्ट है ऐसा सोच सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना, वो इन जनरल कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगी, बराबर, बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो उससे अच्छी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो थोड़ी फास्ट है ना, और एक प्रोसीजर वाइज करनी है, मतलब उसमें और कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो मोस्टली 95% हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे, बराबर। बट उसमें क्या होगा कि जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि उस प्रोसीजर में एक एरर है, एरर मतलब ऐसा सोचो कि उसमें कभी कभी दिक्कत होती है, वो कभी कभार मतलब 10 15 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगी, तो वो टाइम पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दिखा रहा हूँ अभी, है ना, जिससे हम ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन उसी से सॉल्व करेंगे, बराबर। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से एक आध दो क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मैं सिखा दूंगा भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है क्या, ओके। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखते हैं, और उसमें करना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डायरेक्टली हम यही सीखेंगे, बराबर, बहुत इजी है।
बराबर। थियोरेटिकल पोर्शन आज हमको देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मेरे पास एक फंक्शन होगा। सबसे पहले स्टेप वन क्या है भाई, तो एक फंक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करो जो भी है वो। अब बहुत सारे क्वेश्चन में तो आपके पास फंक्शन होगा है ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी फंक्शन होगा, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये एफ ऑफ एक्स क्रिएट करने वाला स्टेप निकल जाएगा। बट हाँ, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन मतलब उसमें सेंटेंस वगैरह दिए होंगे और उससे आपको एफ ऑफ एक्स क्रिएट करना होगा, है ना। कुछ दिया होगा भाई मैक्सिमाइज करो वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, मतलब वॉल्यूम को एफ ऑफ एक्स समझ के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्रिएट करना है, मतलब एफ वी का फॉर्मूला क्रिएट करना है एक्स के फॉर्म में। एंड जो भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स बने तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, या फिर मिनिमाइज करना है, वट एवर। तो एनी हाउ यू नीड टू क्रिएट द फॉर्मूला ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो दैट इज व्हाट द स्टेप वन। इन जनरल मैं सभी तरह के क्वेश्चन ले लेता हूँ, बराबर। तो स्टेप वन इज व्हाट इज टू क्रिएट एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स दिया है तो ये स्टेप निकल जाएगा, नहीं दिया है तो क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर। और अगर क्रिएट करना पड़ रहा है, बराबर, तो वही एक थोड़ा बहुत चैलेंजिंग टास्क है। बाकी स्टेप टू से तो अगेन ईजी है काम। स्टेप टू से करना क्या है, पहले तो स्टेप टू में आपको एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है और कुछ नहीं। डिफ्रेंशिएशन करके उसको ज़ीरो ले लेना है। क्या करना है, उसके इक्वल टू ज़ीरो ले लेना है, या फिर और एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन, है ना। मैं भी कभी कभी ऐसा होगा कि एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं भी हो सकता है। जैसे समझ लो मेरे पास एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू समझ लो ऐसी आई, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, ये से एफ डैश एक्स आया, बराबर। तो ये कहाँ पे ज़ीरो है भाई, तो भाई ये ज़ीरो है x इक्वल टू 7 एंड माइनस 2, बराबर। कहाँ पे नॉट डिफाइन है, तो x इक्वल टू 3 पे। तो मुझे ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जिसके पास वो डिफाइन ना हो या फिर ज़ीरो हो, है ना। तो एफ डैश एक्स ज़ीरो हो वो वाले पॉइंट तो हमेशा ही न्यूमरेटर से मिल जाएंगे, एफ डैश एक्स डिफाइन ना हो वो वाले पॉइंट हमेशा ही डिनोमिनेटर से मिलते हैं। जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तब एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं होता, जब न्यूमरेटर ज़ीरो होता है तब एफ डैश एक्स ज़ीरो हो जाएगा, बराबर। तो मुझे एनी हाउ एफ डैश एक्स ज़ीरो हो या फिर अनडिफाइन हो उस तरह के एक्स ढूंढने हैं। क्या करना है, एक्स ढूंढना है, बराबर। एंड इसी को मैं बोलूँगा क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको बोलता हूँ मैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, बराबर। अब समझो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स ये 3 मिले, x1 x2 x3, ओके। ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिले, 3 ही, मतलब जितने भी क्रिटिकल पॉइंट मिले मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, बराबर। ऐसे बहुत सारे, एक मिल सकता है, 2 मिल सकता है, एक से ज़्यादा मिल सकता है, 5 6 10 15 1000, जितने चाहिए उतने, मतलब जितने चाहिए उतने नहीं हो सकता है, मतलब 1000 नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट भी मिल जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। देन स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है भाई, सेकंड डेरिवेशन फाइंड करो। स्टेप 3 में सेकंड डेरिवेशन फाइंड करना है, बराबर। ये फाइंड करके उसके अंदर एफ डबल डैश x1, मतलब पहला क्रिटिकल पॉइंट रखा, पहला मतलब कोई भी चालू कर दो, कोई भी, समझ लो 5 क्रिटिकल पॉइंट आए तो कोई भी एक ले लो, फिर दूसरा लो, तीसरा लो, फोर्थ लो, फिफ्थ लो, सभी क्रिटिकल पॉइंट एफ डबल डैश के अंदर रखो, बराबर। अगर वो पॉजिटिव आता है, सिर्फ चेक करना है उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, बराबर। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो मिनिमम, बराबर। अगर वो पॉजिटिव दे रहा है तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख रहा हूँ परफेक्टली, एफ डबल डैश x1 इज पॉजिटिव, देन, हाँ ऐसे लिखते हैं कमेंट के हिसाब से, इफ एफ डबल डैश x पॉजिटिव देन एफ ऑफ एक्स इज मिनिमा, एफ ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू देगा फॉर x इक्वल टू दैट पॉइंट, है ना। पर वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एफ ऑफ एक्स क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। एंड समझ लो इफ एफ डबल डैश x2 के लिए समझ लो नेगेटिव आया, देन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम या फिर मैक्सिमा फॉर दैट x, है ना। कौन सा x है, x2। बस ये स्टेप 3 हो गया। प्लस समझ लो जितने भी है 4, समझ लो 5 है तो x1 x2 x3 x4 x5 सबके लिए पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढ लो।
तो वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो पता चल जाएगा आपको, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल से 3 स्टेप है, उससे आपको मैक्सिमा या फिर मिनिमा कहाँ पे होगा और कितना हो सकता है वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि अगर एक बार आपके पास पॉइंट आ गया भाई एक्स इक्वल टू समझ लो 2 है, 2 पॉइंट के पास मिनिमा बन रहा है तो 2 रख दो इसके अंदर, जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी। सो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी बना सकते हैं एंड कहाँ पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम है वो भी बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोसीजर, है ना। वेल मे भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी समझने में, क्योंकि आप लोग ने सिर्फ थियोरेटिकल अप्रोच देखा है अभी तक। वैसे इतना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सिर्फ एफ ऑफ एक्स ढूंढना है, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 या फिर एफ डैश एक्स डज नॉट डिफाइन हो ऐसे एक्स फाइंड करने हैं। फिर उसको एफ डबल डैश एक्स ढूंढ के एफ डबल डैश एक्स आपने जो भी ढूंढा, एफ डैश एक्स से आपने जो भी एफ डबल डैश एक्स ढूंढा उसके अंदर वही क्रिटिकल पॉइंट रख देना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक करनी है, ठीक है। तो ये हो गई प्रोसीजर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बराबर। और इसमें कब दिक्कत होगी, तो दिक्कत कब होगी वो मैं बता देता हूँ। इफ एफ डबल डैश एक्स समझ लो 3 पॉइंट है, कुछ तीसरा पॉइंट है, इफ एफ डबल डैश इक्वल टू 0 आ गया देन एफ ऑफ एक्स कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा और नाइदर ऑफ दैट, है ना। मतलब मैक्सिमा भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स, मिनिमा भी हो सकता है, और दोनों में से कोई भी ना हो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, बराबर। इट मीन्स अल्टीमेटली वी कैन नॉट से एनीथिंग, देन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो यही एक्चुअल में एरर है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर 0 आ गई ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसीलिए बोलते हैं इसको कि सेकंड डेरिवेटिव करके हम आंसर बना लेते हैं। बट सेकंड डेरिवेशन में भी अगर 0 आ जाए तो वो मैक्सिमम है या मिनिमम वो चेक नहीं कर सकते। एट दैट टाइम वी नीड टू यूज फर्स्ट प्रोसीजर, नाउ, है ना। नाउ वी नीड टू यूज फर्स्ट प्रोसीजर, नाउ वी नीड टू यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को कैसे यूज करना है दैट वी विल लर्न लेटर, है ना, हम बाद में देखेंगे। फिर एक साथ में इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड थियरी नहीं देखेंगे बाद में, इसलिए क्योंकि ये बहुत कम यूज होने वाली है। क्योंकि एफ डबल डैश की वैल्यू 0 बहुत कम आती है, बहुत रेयर चांस में आती है। सो जब भी आए तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डेफिनेटली देख लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बराबर। वंस अगेन सबसे पहले एफ ऑफ एक्स अगर है दिया है तो ठीक है, वरना नहीं दिया है तो फाइंड करो, बराबर। दैन एफ डबल डैश इसका डिफ्रेंशिएशन करो, उसके इक्वल टू 0 लो, बराबर, जिससे आपको x मिल जाएगा, या फिर उसके डिनोमिनेटर के इक्वल टू 0 लो, या इससे आपको एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन वाले पॉइंट मिलेंगे, बराबर। जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिले, जो भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट मिले उसके लिए आपको एफ डबल डैश के अंदर वैल्यू रख देनी है, बराबर। एफ डबल डैश एक्स फाइंड करो, वही क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर रख दो। पॉजिटिव है तो मिनिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा, ठीक है। इक्वल टू 0 देन वी कैन नॉट से एनीथिंग, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ओके, दैट्स ऑल। बस इतना ही आपको आज याद रखना है, ओके। चलो दोस्तों, तो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन के साथ, है ना। और ये क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह से ये सब प्रोसीजर बन गई वगैरह, सब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। बट पहले तो इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। उसके बाद अगर ऐसा है किसी को अगर जानना है कि भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ये प्रोसीजर कैसे बनी वगैरह, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। फर्स्ट वी नीड टू यूज़ दिस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और हमको ये सीखनी है कैसे अप्लाई करनी है वो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।